आपको लेके जा रहे हैं इंडिया के उस सदर्न मोस्ट पॉइंट पर जहाँ के त्रिवेणी संगम पर माता पार्वती ने सालों साल तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था और ये जगह उनके नाम से भी प्रसिद्ध हो गई। उस जगह पे जहाँ विवेकानंद जी ने तपस्या कर कर उसकी प्रसिद्धि और बढ़ा दी। तो चलिए चलते हैं कन्याकुमारी। हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आपका चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं रामेश्वरम से कन्याकुमारी, जो कि सदर्न मोस्ट टिप इंडिया है इंडिया की। लेकिन अगर आप लोग इंडिया के किसी और कोने से यहाँ आना चाहते हैं तो हम आपको आगे बताते हैं कि आप लोग कैसे आ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के थ्रू हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आपको बता दें कि ये हमारा साउथ इंडिया टूर है, जिसके अंदर पहले हम लोग आपको लेके गए थे मीनाक्षी मंदिर, उसके बाद हम लोग आपको लेके गए रामेश्वरम धाम, और उसके बाद अब हम लोग इस सफर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और लेकर जा रहे हैं आपको कन्याकुमारी। और आपको बता दें कि रामेश्वरम से जो आपकी कन्याकुमारी की दूरी है वो करीब 310 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने में हमें आराम से 6.5 घंटे लग जाएंगे। तो अभी हमने अपनी जो जर्नी है वो करीब 2 बजे शुरू की है और हम लोग वाया पामन ब्रिज होते हुए जाएंगे तूतीकोरिन, जो आपको पता होगा शायद साउथ में पोर्ट है, काफी ज्यादा फेमस। बात कर लेते हैं कि आप लोग यहाँ किस किस माध्यम से पहुँच सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बाय एयर तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा ट्रिवेंड्रम या ट्यूटिकॉन, जो दोनों करीब 80-85 किलोमीटर दूर पड़ते हैं कन्याकुमारी से। अगर हम बात करें बाय ट्रेन तो कन्याकुमारी में अपना रेलवे स्टेशन है जो सारी मेजर सिटीज से कनेक्टेड है, तो आप अपने टिकट्स अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और अगर हम बात करें बाय रोड, तब तो अब इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रॉपर हाईवे है, कहीं से भी शुरू कीजिए कन्याकुमारी पहुंच ही जाएंगे। हालांकि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने जितना भी साउथ की जर्नीज की हैं उधर के रास्ते बहुत ही ज़्यादा सैनिक होते हैं, लेकिन हमारा ऑनेस्ट फीडबैक ये है कि रामेश्वरम से कन्याकुमारी का रास्ता काफ़ी बोरिंग और काफ़ी डिप्रेसिंग सा था। वो ज़्यादा व्यूज़ आपको देखने को नहीं मिलते और इसको पूरा कवर करने में हम 6 घंटे लगे और हम देर रात तक फाइनली कन्याकुमारी पहुँच गए। तो हम लोगों ने एंट्री कर ली है कन्याकुमारी के अंदर और अभी टाइम हुआ है 8:30 और जैसे एंट्री करते ही 50 रुपए का आपका टोल कटेगा और जो हमारा होटल है वो एक्चुअली तमिलनाडु गवर्नमेंट का है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कन्याकुमारी में आपके पास क्या क्या स्टे ऑप्शंस हैं। जहाँ पे हम रुके हैं वो है तमिलनाडु का गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और जिसका नाम है तमिलनाडु होटल, जिसकी लोकेशन सबसे बेस्ट है, जिसकी वजह से हमने उसको बुक किया था। इसके अलावा प्राइवेट में सबसे बेस्ट आपको मिल जाएगा स्पर्श कन्याकुमारी, जो यहाँ का वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए होटल तमिलनाडु में, जो बिल्कुल बीच फेसिंग गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। जैसे कि आप लोगों को याद होगा हमने उत्तराखंड में भी ऐसी प्रॉपर्टी की थी, रिव्यू पढ़ के, क्योंकि बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे। अब आपको फीडबैक देते हैं हम। ये है रूम जिसमें अंकित जी आप लोगों के लिए यहाँ ट्रिप पे भी स्पीति की वीडियो का लास्ट सीरीज अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। वॉशरूम काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, दिखा दूँ आपको मैं। ये देखिए अच्छे से मेंटेन्ड है इस बार। ये थोड़ा सा एरिया ड्रेसिंग का यहाँ पे, और ये रूम है। देखो रूम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हाइजीन उन्होंने खूब करा है। बस मुझे ब्लैंकेट से प्रॉब्लम है, जो मुझे नहीं पता कैसा होगा, हम यूज़ करें ना करें। बताया तो आपको ये सी फेसिंग रूम है और यहाँ से निकलते मॉर्निंग में आप लोगों को सनराइज दिखाएंगे। बिल्कुल सामने जो पूरा एरिया देख रहे हो आप, पूरा हमारे सामने अरेबियन सी है। अब बात कर लेते हैं फूड ऑप्शंस की। तो सच्ची बताएं तो पूरे साउथ इंडिया ट्रिप में कन्याकुमारी हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज रहा, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं और यहाँ वेजिटेरियन फूड का बहुत इशू है। जितना भी फूड है मोस्टली सी फूड है या नॉनवेज फूड था। जब हम लोग यहाँ पहुँचे और हम लोग बाहर खाना खाने के लिए जा रहे थे, तो कुछ जो हमारे तरह बाहर के लोग आ रखे थे घूमने वाले, उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि आप अंदर ही खाना खा लो, क्योंकि बाहर का खाना और भी ज़्यादा बुरा है। तो हम लोगों ने यहीं पर डिनर ऑर्डर कर लिया था। लेकिन सच्ची बताएं तो ये वाला खाना भी बिलो एवरेज था। बस हमने थोड़ा बहुत 2-3 चम्मच खाना खाया बस पेट भरने के लिए, और उसके बाद एक बार बाहर निकल गए स्ट्रॉल करने के लिए कि आसपास क्या है ज़रा देख कर आते हैं। सो आई विल मेक अ करेक्शन। हम लोग जब इधर से देख रहे थे बाहर से, हमें लगा था कि पूरा का पूरा सी फूड मिलता होगा, लेकिन जब हम अंदर आए हैं
तो यहाँ पे प्रॉपर चाट वाला है, लॉट ऑफ वेजिटेरियन ऑप्शंस, आपको सारे चाट मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैं रास्ते में तो कही थी मुझे गोलगप्पे खाने का मन है। ये सैड फैक्ट है कि अभी हमने खाना खा लिया है, बट अगर आप लोग आते हैं तो उसको ओपनिंग टाइम बता देती हूँ आपको। भैया कह रहे हैं दोपहर में 2 बजे से स्टार्ट होता है और ये शाम को 10 बजे तक होता है। तो आप लोग जब अपना पूरा लोकेशन सारी आप एक्सप्लोर कर लोगे, then you can just come here, relax, eat food, enjoy the sea and just have a happy vacation. अब बात कर लेते हैं कि कन्याकुमारी आप आए तो आपको क्या क्या चीजें जो जरूर देखनी चाहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग हैं कन्याकुमारी में और अर्ली इन द मॉर्निंग उठ चुके हैं यहाँ पर सनराइज को विटनेस करने के लिए, जो कि जस्ट होने ही वाला है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं विवेकानंद मेमोरियल के पास, जहाँ पर सनराइज पॉइंट है। हार्डली ये जो आपकी प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग रुके हुए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट की, वहाँ से ये करीब 10 मिनट की दूरी पर है, पैदल वॉक, कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है। हालांकि सनराइज ने हमें काफी वेट कराया क्योंकि हम काफी जल्दी उठ गए थे कि हम कभी मिस ना कर जाए उस एंटिसिपेशन में। और जब हम पहुंचे इस पॉइंट पे जो कि है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन मिलता है, ये जो सनराइज था ये हमारा जिंदगी का यादगार सनराइज बन गया। तो अब बात कर लेते हैं कि आप लोग कन्याकुमारी में क्या क्या देख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले तो विवेकानंद मेमोरियल, जो यहाँ का सबसे बड़ा लाइमलाइट है, जो पत्थर के ऊपर है, जहाँ पे आपको फेरी लेके जाना होता है। उधर ही आपको तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति भी है जो देखने को मिलेगी। उसके अलावा कन्याकुमारी मंदिर है जो कि पार्वती माता का मंदिर है, और उसके अलावा गांधी मेमोरियल है। देन डेफिनेटली देयर इज़ यहाँ पे जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे एक लाइट हाउस भी है। अगर आप लोग वहाँ रुकते हैं तो आप लाइट हाउस भी देख सकते हैं, और यहाँ की लोकल मार्केट जहाँ, और एक सनसेट पॉइंट है जहाँ से गाड़ी से ड्राइव करके जाना होता है। तो चलिए आपको घुमाते हैं कन्याकुमारी। अगर हम बात करें कि यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम क्या है, तो हम लोगों ने ट्रिप फरवरी में किया था और उस टाइम पे भी सूरज के निकलने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। हालांकि कोस्टल एरिया है तो हवा चलती रहती है, लेकिन सिर्फ बीच पे ही वो आपको हवा फील होगी। सिटी के अंदर जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत तेज़ गर्मी रहेगी, और इसके लिए बेस्ट टाइम जो है वो सिर्फ विंटर्स ही बताया जाता है, जिसके अंदर आप दिसंबर से लेकर जो फरवरी का मंथ है वो बेस्ट रिकमेंडेड है। और यहाँ तट के पास ही आदि शंकराचार्य जी का मंदिर है। जब आप लोग सनराइज देखने निकलेंगे तो उधर ही आपके कुछ सारे जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। एकदम सामने ही आपको देखने को मिलेगा आदि शंकराचार्य जी का मंदिर, उसके सामने ही है सुनामी मेमोरियल। 2004 में यहाँ पे काफ़ी बड़ी सुनामी आई थी, उसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी, उनके मेमोरी में ये मेमोरियल बनाया हुआ है। और एकदम सामने इसी पॉइंट पे आपको मिल जाएगा भगवती अनमन मंदिर, जो कि माता पार्वती का मंदिर है। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक साथ में कवर कर सकते हैं। जब आप होटल से निकले तो टारगेट कर लीजिए कि मॉर्निंग के अंदर आप ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। और अगर आप लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है होटल से, तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग बहुत सारे स्टॉल्स लग जाते हैं, तो आप अपना ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब लेके चलते हैं उस मंदिर पे जिसकी वजह से इस जगह का नाम है कन्याकुमारी। बहुत समय की बात है, बनासुर नाम का एक राक्षस यहाँ पे पैदा हुआ और उसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि सिर्फ एक किशोरावस्था वाली जो लड़की है वही मुझे मार पाए, उसके अलावा कोई मेरा वध ना कर पाए। ऐसा वरदान पाकर वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा और उसने सारे देवताओं को वहाँ से भगा दिया। कुछ टाइम बाद जैसे होनी को होना लिखा था, पार्वती माता ने कन्याकुमारी के रूप में यहाँ पे पैदा हुई और उन्होंने घोर तपस्या करके शिवजी भगवान से शादी का वरदान पाया। जब शादी का मुहूर्त आया तो उस टाइम पर प्रभु अपने हाथ से चल दिए शादी के डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। लेकिन नारद ऋषि को पता था कि अगर ये शादी हो गई तो बनासुर का वध नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने एक काम करा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मुर्गा था उसका बाग दिलवाया। ऐसा बोला जाता है कि अगर साउथ इंडियन टाइम पे अगर मुर्गा ऐसा बोल दे, इसका मतलब जो शुभ मुहूर्त है वो खत्म हो गया है। और देवी माँ को ऐसा लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और उनके सामने जो भी आया उन्होंने सब चीज़ को ख़त्म कर दिया, और इस दुख के साथ वो आगे जिंदा रही। कुछ टाइम बाद जब बनासुर को पता चला कि ऐसे कुमारी जी यहाँ जहाँ पे हैं, तो उनको मनाने के लिए वो गया, तो जैसे ही उसे शादी के लिए उनको अप्रोच किया, उन्होंने उसका वध कर दिया। और इसी के हिसाब से यहाँ पे पार्वती माँ अपने ओरिजिनल फॉर्म में जाके शिवजी प्रभु से मिल गई। आपको बता दें कि ये मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ वो एरिया है जहाँ पे सती माँ का जो कोई ना कोई अंग इस धरती पर गिरा था, और यहाँ पे बोला जाता है कि सती माँ का राइट शोल्डर और जो उनका स्पाइन वाला एरिया है वो गिरा था। तो इस जो पूरे मंदिर की जो पावर्स है वो आपको यहाँ पे फील होंगी। तो हमारे दर्शन हो गए हैं यहाँ के जो प्रमुख मंदिर है कन्याकुमारी, जिनके नाम पे ये मंदिर है भगवती अनमन मंदिर। यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे।
2 ऑप्शन है यहाँ पे, 20 रुपये की टिकट लगती है शायद, उस तरफ से नॉर्मल टिकट है और अराउंड 20 मिनट्स का एस्टिमेटेड टाइम है। अंदर लग के दर्शन करके आप आ जाते हैं। अंदर ज़्यादा शूटिंग करना अलाउड नहीं था, इसलिए हम लोगों ने मेन कॉम्प्लेक्स की शूटिंग नहीं की है। कन्याकुमारी में जितने भी देखने वाले पॉइंट्स हैं वो सारे एक ही जगह लोकेटेड है। आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है और यहाँ पे कार्स अलाउड नहीं है, तो जितना भी आपको करना है आपको बाय फुट करनी है जर्नी कवर। तो जैसे कि अब हमारी तरफ आप देख सकते हैं, ये है गांधी मेमोरियल, जो कि सीधा जो रोड जाता है हमारे होटल की तरफ उसी पे पड़ता है। अभी हम लोग जो हैं वो खड़े हैं तमिलनाडु होटल के आगे, जहां हम लोग रुके हुए हैं। और यहीं से अगर आप थोड़ा आगे जाते हैं तो सनसेट पॉइंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है सनराइज पॉइंट से। तो हार्डली 400 मीटर्स आपको वॉक करनी पड़ेगी। तो सनसेट तो हम लोगों का कल मिस हो गया था, तो सनराइज हम लोगों ने आपको दिखा दिया है। तो देखिए, इस व्यू के लिए ही हम कह रहे थे कि आप लोग तमिलनाडु की प्रॉपर्टी, जो टूरिज्म की प्रॉपर्टी है, इसको देख सकते हैं। सामने एकदम समुद्र है, कुछ भी नहीं है इसके आगे, नो अनइंटरप्टेड व्यू। लोग एक्चुअली में सनसेट विटनेस करने इस पूरे पॉइंट तक आते हैं। बहुत खूबसूरत है, पीसफुल है, सन्नाटा है, गाड़ी लगाने का स्पेस देखिए आप, और बहुत सारे पिकॉक्स भी हैं वहाँ पे, देखो आगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है विवेकानंद मेमोरियल और श्री थल्लुवर जी की मूर्ति। लेकिन इसके लिए अगर आप चाहें तो आप होटल जाके वापस चेंज करके आ सकते हैं, क्योंकि इसका जो टाइमिंग्स है वो है 8 बजे से लेके 4 बजे तक। और कन्याकुमारी में आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप लोग फेरी राइड कर सकते हैं, जिसमें जो आप जो है विवेकानंद मेमोरियल तक जा सकते हैं। तो हम लोग आपको वो भी दिखाते हैं, सारा बताएंगे क्या कुछ कॉस्टिंग रहेगी। तो यहाँ हम लोगों को टिकट मिलेगी फेरी के लिए। जो स्पेशल एंट्री टिकट है वो 200 रुपीज़ की है, और जो ये जनरल टिकट है ये 50 रुपीज़ की रहेगी, जिसकी इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है। और आपको फेरी राइड के बारे में बता दें कि अगर समुद्र में लो टाइड होंगे तो उस टाइम पे आपकी फेरी राइड है वो भी बंद कर दी जाती है। फिलहाल हम लोगों ने टिकट ले ली है 200 रुपीज़ वाली, तो जल्दी से सफ़र करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 200 रुपये वाली लाइन में भी कम रश नहीं है, बट लकीली हमारा जो नंबर है वो जल्दी आ गया है। आपको बता दें कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर जी की जो मूर्ति है उसके लिए आपको एक ही फेरी राइड है जो आपको लेके जाती है वहां तक। लेकिन जब अभी हम लोग गए तो तिरुवल्लुवर जी की मूर्ति पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, जो कि कुछ महीने से चल रखा है, जिसकी वजह से वहां जाना अभी अलाउड नहीं था। इसलिए हम लोग वहां पे ना जा पाए और ना ही वहां की रिकॉर्डिंग कर पाए। और बोट आने का वेट हो रहा था, बोट फाइनली आ गई है करीब 10 मिनट के इंतजार करने के बाद। और फेरी राइड है जस्ट स्टार्टेड, और हम लोगों ने सबसे पीछे वाली सीट ली है। बीच में भी रश रहता है और आगे ऑक्यूपाइड हो गई थी, इसलिए आप थोड़ा जल्दी आगे लाइन में लगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल 1970 में बनाया गया था स्वामी विवेकानंद जी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि इसी पत्थर के ऊपर उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त की थी। और जो ये 2 पत्थर हैं, इनमें से एक पत्थर के ऊपर रॉक मेमोरियल है और दूसरे पत्थर के ऊपर गॉडेस पार्वती जी ने जहाँ तपस्या की थी उनका एक पैर का निशान है। उन्होंने बहुत सालों साल तपस्या करके प्रभु श्री शिव जी को पाया था अपने पति के रूप में। उसकी स्टोरी जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपको बता दें कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे एक ध्यान मंडपम भी है, जहाँ पे लोग जाके मेडिटेशन कर सकते हैं और ध्यान में बैठ सकते हैं। तो 200 रुपए की तो फेरी राइड लेकर हम लोग पहले यहाँ पहुँच गए, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे आके फिर से 30 रुपीज़ पर पर्सन लेना है, जिसके बाद आप ऊपर मेमोरियल तक जा सकते हैं। और मीनवाइल देखिए ये लाइन है जो वापस जाने के लोगों की खड़ी है। तो रश तो रहता है, बट आई थिंक रनिंग सा हिसाब है। मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा रहता होगा। और थोड़ी करेक्शन करना चाहेंगे फेरी राइड के टाइमिंग में। एक्चुअली अर्ली इन द मॉर्निंग 8 बजे शुरू होती है और शाम को 4 बजे तक चालू रहती है, कोई भी लंच ब्रेक नहीं होता।
तो जो मंदिर हम लोगों ने आपको दिखाया था कन्याकुमारी जी का, उसी का इधर जो है एक टेम्पल बना रखा है, मंडपम बना रखा है, जिसके अंदर एक पत्थर के ऊपर एक पैर के पद्म चिन्ह के निशान है, जो बोला जाता है कि कन्याकुमारी माँ मतलब पार्वती माता जो उनका रूप था, जिन्होंने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी प्रभु शिव जी को पाने के लिए, तो उनके पद चिन्ह अपना देखने को मिलते हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। आपको बता दें कि पूरा जो कॉम्प्लेक्स है काफ़ी नीटली मेंटेन्ड है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, और आप लोग जब यहाँ आते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को आप भी मेंटेन कीजिए। तो बहुत साफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड बना रखा है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए आप लोग आराम से 2 घंटे लेकर चलिए, जिसके अंदर 1 घंटे में आप ऊपर पहुंच के पूरा देख सकते हैं। अगर आप पीसफुली एंजॉय करना चाहते हैं, जल्दी करेंगे तो शायद 40 मिनट्स में आप दोनों पॉइंट को कवर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जब आपका फेरी राइड में नंबर आएगा उसके ऊपर आपकी वेटिंग डिपेंड करेगी। हालांकि काफ़ी रनिंग सा प्रोसेस होता है, और आपको बता दें कि 200 रुपये की टिकट जो आप लेकर आए थे वो सिर्फ आपका स्पेशल एंट्री जाने का होता है, वापस आपको एक ही क्यू में वेट करना पड़ता है जो आपको सेम फेरी लेकर जाती है। ऑल्सो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पीने की बोतल आप लोग पानी कैरी कीजिए। यहाँ पे रिफिल के लिए आपको नल मिल जाएंगे, लेकिन पानी खरीदने का कोई प्रोविजन नहीं है। हालांकि पीछे टॉयलेट बना रखा है, यहीं पे स्टोन के जो मेमोरियल है उसके पीछे, तो आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो 25, 26, 27 दिसंबर ऐसे बोलते हैं कि इन 3 दिनों के लिए विवेकानंद जी बाहर से कूद के पानी में तैराक करके इस पत्थर पर आए थे 1892 में, और उन्होंने यहाँ पे 3 दिन तक कॉन्टेम्पलेशन किया, मेडिटेशन की थी, और तभी उनको ये विचार आया था कि उनको भारत को किस लेवल पर लेके जाना है। ओवरऑल इस पॉइंट पर फेरी राइड करके आना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और हम आपको रेकमेंड करेंगे कि जब आप लोग आए तो बिल्कुल इसे मिस ना कीजिए। लाइन से डरे ना, जल्दी नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा घूमने के बाद यहाँ पे कुछ आपको बुक स्टॉल मिलेंगे। बुक स्टॉल 125 है, जिसके अंदर विवेकानंद जी के द्वारा जो उनके विचार हैं, उनके ऊपर किताबें हैं, भारत के ऊपर बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है अपने इंडिया के बारे में जागरूकता लेने में, डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं। हालांकि कन्याकुमारी में काफ़ी सारे चर्चेज हैं, लेकिन जो ये चर्च है आवर लेडी ऑफ रैंसम चर्च, जो बिल्कुल बीच के ऊपर है, ये काफ़ी सुंदर है। अगर आप लोग बिलीव करते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको कन्याकुमारी का एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। जो सारी जगह हम लोगों ने देखी आप लोग भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कन्याकुमारी से वर्कला जाएंगे, और वहाँ पे जो आप जगह देख सकते हैं वो सब आपको दिखाएंगे। तो ओवरऑल कन्याकुमारी के लिए आपको 1 दिन सफिशिएंट रहेगा अगर आप लोग मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं, और अगर आप लोग हमारी तरह लेट पहुंच रहे हैं तो 2 रातें आपके लिए मोर देन इनफ है, जिसमें आप सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर कर लेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जब भी आप साउथ साइड जाएं तो इंडिया के सदर्न मोस्ट टिप्स जरूर टच कर आएं। अगली वीडियो के साथ जल्दी लौटेंगे, तब तक हर हर महादेव।